Hello, dear student. Myself, Lieutenant P.L. मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएजी कॉलेज भरतपुर। प्रिय छात्रों, आज मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड के अंतर्गत अतिव्यापन ओवरलैपिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे अतिव्यापन के द्वारा ही बच्चों बंधों का निर्माण होता है। ठीक है। एक सिग्मा बंध होता है और एक पाई बंध होता है। ठीक है। ओवरलैपिंग मीन्स दो परमाणुओं के ऑर्बिटल्स किस तरह से एक दूसरे के पास में आके और आपस में पालियां जो होती हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो आपस में आके मिक्सिंग होती हैं और ओवरलैपिंग होता है अतिव्यापन। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे एस अतिव्यापन। एस अतिव्यापन। ठीक है। ओवरलैपिंग जब दो परमाणुओं के लगभग समान ऊर्जा के अर्धपूरित एस कक्षक जिनमें विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं परस्पर अतिव्यापन करते हैं तो सिग्मा बंध का निर्माण होता है। देखिए बच्चों, जब बंध बनने के लिए क्या कंडीशन है, उनमें विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और अनपेड़ होने चाहिए। ठीक है। परस्पर अतिव्यापन करते हैं तो बंध सिग्मा बंध का निर्माण होता है। जैसे H2 अणु का बनना, H2 अणु दो, एक हाइड्रोजन परमाणु दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक H2 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन के विन्यास क्या होता है बच्चों, 1s1। ठीक है। अतः दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के 1s कक्षा का अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाते हैं। थोड़ा सा इसको डायग्राम के द्वारा समझ लें। एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है। अब ये क्या बना लेंगे, तो ये बन गया बच्चों वन एस सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। या फिर एस अति व्यापन से निर्मित H2 अणु से एस अतिव्यापन से निर्मित एस अतिव्यापन से निर्मित H2 अणु। ठीक है। H2 अणु। अब थोड़ा सा देखिए, चूंकि H कक्षक गोलाकार होते हैं अतः किसी दूसरे कक्षक से प्रत्येक दिशा में समान रूप से अतिव्यापन कर सकते हैं। अर्थात देखिए बच्चों, S जो ऑर्बिटल है वो कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। तो ये किसी दूसरे कक्षक से किसी भी दिशा में बॉन्डिंग कर सकते हैं, X में, Y में या Z में। ठीक है। अतः किसी दूसरे कक्षक में प्रत्येक दिशा में समान रूप से अतिव्यापन कर सकते हैं। अर्थात के बंध निर्माण में S कक्षक किसी विशेष दिशा को वरीयता नहीं देते, अतः ये दिशाहीन होते हैं। तो दिशाहीन बंध होने के कारण एस अतिव्यापन से बना सिग्मा बंध तुलनात्मक रूप से कैसा होता है, दुर्बल होता है। ठीक है। कैसा होता है, वीक सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। फॉर्म्ड बाय द एस ओवरलैपिंग ड्यू टू द अनडायरेक्शनल। ठीक है। अब सेकंड लेंगे बच्चों हम SP अतिव्यापन। SP ओवरलैपिंग। ठीक है। SP ओवरलैपिंग
sp ओवरलैप में क्या होगा बच्चों, किसी परमाणु में p कक्षक परस्पर लंबवत अविन्यासित होते हैं। ठीक है, p कक्षक px py pz कक्षकों की पालियां क्रमशः x y z अक्षों पर उपस्थित होती हैं, अतः ये कक्षक अपनी अपनी अक्षों की दिशा में प्रबल सिग्मा बंध बनाते हैं। उदाहरणार्थ px कक्षक x अक्ष पर, py कक्षक y अक्ष पर तथा pz कक्षक z अक्ष पर स्थायी बंध बनाते हैं। ठीक है, जो p कक्षक हैं बच्चों कैसे होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, मान के चलो ये x हो गया, ये z हो गया और ये y कक्षक हो, तो तीनों p कक्षक एक दूसरे के लंबवत हो गए। तो चूंकि एच कक्षक दिशाहीन होते हैं परंतु पी कक्षकों के दिशात्मक होने के कारण एसपी अतिव्यापन से बना सिग्मा बंध एसपी अतिव्यापन से बना सिग्मा बंध, एसपी अतिव्यापन से बना सिग्मा बंध एसएस अतिव्यापन से बने सिग्मा बॉन्ड से अधिक मजबूत होता है। ठीक है बच्चों, कोई तुमसे पूछ ले कि एसएस अतिव्यापन से बना सिग्मा बंध और एसपी अतिव्यापन से बना सिग्मा बंध में कौन सा मजबूत होता है, तो आपका आंसर होगा बच्चों एस और पी अतिव्यापन से बना सिग्मा बंध अधिक मजबूत होता है, क्योंकि पी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो एक निश्चित डायरेक्शन में होती है, या तो एक्स डायरेक्शन में होगी या पी डायरेक्शन में होगी या फिर बाई डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और जो एस ऑर्बिटल है उसमें बच्चों कहीं भी पाया जा सकता है, उसकी डायरेक्शन निश्चित नहीं है, इसलिए एस और पी अतिव्यापन से बना सिग्मा बॉन्ड मोर स्टेबल मोर स्ट्रॉन्गर कंपेरिजन टू एस एस अतिव्यापन। ठीक है, जब एक परमाणु का एस कक्षक दूसरे परमाणु के पी कक्षक के सम्मुख जब एक परमाणु का एस कक्षक दूसरे परमाणु के पी कक्षक के सम्मुख टक्कर के द्वारा एक ही अक्ष पर अतिव्यापन करके आणविक कक्षक बनाता है तो एस पी सिग्मा बंध का निर्माण होता है। जैसे एच और हेक्स हेलोजन, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन अणु का बनना, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s1 होता है तथा फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p(x2)2 और z1। अतः हाइड्रोजन परमाणु में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1s कक्षक में तथा फ्लोरीन परमाणु में 2pz कक्षक में उपस्थित रहता है। अतः हाइड्रोजन का 1s कक्षक तथा फ्लोरीन के 2pz कक्षक के मध्य अतिव्यापन के फलस्वरूप सिग्मा बंध का निर्माण होता है। तो एक सिग्मा बंध का निर्माण और हम देखेंगे किसके बीच में बच्चों, HF। ठीक है, H और F। सबसे पहले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन का विन्यास 1s1, फिर फ्लोरीन का लिखेंगे 1s2 2s2 2p, बताइए क्या आएगा 5। ठीक है, 2 2 4 और 5 9। तो यदि बॉक्स डायग्राम बनाए तो 1s2, ठीक है, और ये हो जाएगा 2s2 और फिर ये 2p3, यह px py pz, px py और pz। ठीक है, तो फिर इसमें 1 2 3 4 और 5, तो देखिए एक ये जो 2pz1, ठीक है, एक ये और ये हाइड्रोजन का 1s1 और ये मिलके क्या करेंगे, बॉन्डिंग करके और एक सिग्मा बंध का निर्माण करेंगे। वो किसी एक डायग्राम के द्वारा थोड़ा सा समझ लो आप। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास में प्लस बाई XZ, ठीक है, इधर ये 2pz कक्षक है। ठीक है, फ्लोरीन का 2pz परमाणविक कक्षक और ये हाइड्रोजन का 1s परमाणविक कक्षक। ठीक है, तो अब क्या होगा बच्चों, ये दोनों
इसके बाद में यहाँ पर बच्चों क्या होगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा। ठीक है, एस पी जेड सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो ये हो गया अपना एस पी अतिव्यापन। अब पढ़ेंगे पी पी समाक्षीय अतिव्यापन। पीपी समाक्षीय अतिव्यापन। ठीक है, इसमें क्या होगा बच्चों, से बने सिग्मा पीपी समाक्षीय अतिव्यापन से बने सिग्मा बंध की दिशा वही होगी जो कि पी की दिशा होगी। इस प्रकार से पी एक्स पी वाई पी जेड अतिव्यापन से बनने वाले सिग्मा बंधों की संख्या क्रमशः एक्स वाई जेड अक्षों में होगी। जब दो अर्धपूरित पी कक्षक एक अक्ष पर सम्मुख टक्कर करके अतिव्यापन करते हैं तो पीपी सिग्मा बंध का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए हैलोजन X2 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का बनना। जैसे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन के विन्यास 1s2 2p x 2y2 और z1। अतः फ्लोरीन के दो परमाणुओं की 2p-z कक्षक जिसमें कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है एक दूसरे से पीपी समाक्षीय अतिव्यापन करके सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। समाक्षीय सिग्मा बंध, क्योंकि दोनों परमाणु कक्षक एक ही दिशा में अविन्यासित तो होती हैं, अतः पीपी समाक्षीय अतिव्यापन से बनने वाले सिग्मा बंध प्रबलतम होता है। ठीक है, पीपी समाक्षीय अतिव्यापन से बना सिग्मा बंध मजबूत होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये जेड एक्सिस होगी, जेड एक्सिस तो ये बन गया 2p-z सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, 2p-z सिग्मा बॉन्ड पीपी समाक्षीय अतिव्यापन। पी अतिव्यापन। ठीक है, पी समाक्षीय अतिव्यापन। तो ये हो गया बच्चों पी समाक्षीय अतिव्यापन, एस अतिव्यापन, एस पी अतिव्यापन, पी समाक्षीय अतिव्यापन। अब पढ़ेंगे संकरित कक्षकों के साथ अथवा शुद्ध कक्षकों से अतिव्यापन। ठीक है, संकरित कक्षकों के साथ अथवा शुद्ध कक्षकों के साथ में अतिव्यापन। तो संकरित कक्षकों में दिशात्मक गुण होते हैं। संकरित कक्षकों में क्या होते हैं बच्चों, दिशात्मक गुण होते हैं तथा इनकी दिशा संकरण के प्रकार तथा संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की प्रगति पर निर्भर करती है। जैसे sp3, sp2 और sp। जैसे sp3, sp2 और sp3, sp2 और sp संकरित कक्षक एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट, यहाँ 109 डिग्री 28 मिनट, 120 डिग्री और यहाँ 180 डिग्री। ठीक है, पर अविन्यासित तो होते हैं। संकरित कक्षकों में दिशात्मक गुण होने से जब ये किसी संकरित कक्षक अथवा दिशात्मक गुण युक्त कक्षक जैसे पीडीएफ आदि के साथ में अतिव्यापन करते हैं तो प्रबल सिग्मा बंध का निर्माण होता है। लेकिन जब दिशात्मक गुण युक्त संकरित कक्षक किसी अदिशात्मक कक्षक जैसे एस से अतिव्यापन करते हैं तो तुलनात्मक रूप से दुर्बल सिग्मा बंध का निर्माण होता है। तो ये हो गया बच्चों सिग्मा बंध का निर्माण। देखिए सिग्मा बंध का निर्माण हमने बताया कि समाक्षीय अतिव्यापन से होता है। अब वो 3-4 तरह का था, एक एस अतिव्यापन, एक एस पी अतिव्यापन, एक
पीपी समाक्षीय अति व्यापन। ठीक है, और लास्ट में उसने बताया है कि संकरित कक्षकों का संकरित कक्षकों के साथ में अथवा शुद्ध कक्षकों के साथ में अति व्यापन। ठीक है, तो इस वीडियो को बच्चों में यहीं बंद करते हैं, इस वीडियो लेक्चर को। अब नेक्स्ट लेक्चर हम समझाएंगे पाई बंध। क्या बनाएंगे? पाई सहसंयोजक बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड आपकी समझ में आ जाना चाहिए। सिग्मा बॉन्ड किस तरह से निर्माण होता है, किस किस कक्षक के अतिव्यापन से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताएंगे बच्चों हम पाई पाई। ठीक है, सहसंयोजक बंध, पाई कोवेलेंट बॉन्ड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग लिसनिंग। डियर स्टूडेंट, प्लीज़ अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस रखिए बच्चों। वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे और भी फैकल्टी मेंबर वीडियो अपने टाइम पर डाल रहे हैं। बच्चों पढ़ाई को रेगुलर रखिए, एग्जाम होंगे तुम्हारे, पक्का होंगे, लेकिन वीडियो को देखते रहिए और अपनी सेल्फ स्टडी करिए, घर पे ही रहिए, सुरक्षित रहिए। और अभी कोरोना गया नहीं है, इसका भी बच्चों आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच।